हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 43 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बेसिक सिलाई कोर्स की 44 क्लास है। तो देखो, 43 वाली क्लास में मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग सिंपल सलवार यानी कि जो पटियाला सलवार था, उसको मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखाया है, लेकिन मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, जो मैंने ड्राफ्ट बताया था उस वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया था पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के। तो वहाँ पे मैंने आपको उसका कटिंग और स्टिचिंग बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, तो उसी वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है। आई होप आप लोगों ने उसको सीख लिया होगा। तो हमारा पटियाला सलवार पूरा कंप्लीट हो गया है, उसकी हमने थ्योरी भी कंप्लीट करवा दिया है और हमने ड्राफ्ट भी कंप्लीट करवा दिया है, पेपर में कटिंग भी करवा दिया है और कपड़े में भी कटिंग और स्टिचिंग बता दिया आपको। अब हम लोग आते हैं आगे क्लास में। तो ये वाली क्लास में हम लोग प्लाजो सलवार की, सिंपल प्लाजो सलवार की हम लोग ड्राफ्टिंग सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आगे क्लासेस में हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग इसकी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं और ड्राफ्ट भी देख लेते हैं। तो देखो, इधर साइड मैंने ऊपर हेडिंग डाल के रखा हुआ है सिंपल प्लाजो सलवार की ड्राफ्टिंग। तो बस आपको इसी तरह से कॉपी लेना है, जैसे जिस कॉपी में आपने सारी नोट्स कंप्लीट किया है ना, इधर वाली जो मैंने सारी शेयर किया है, तो वो वाली नोट्स जिसमें कंप्लीट किया उसी में आपको सारी नोट्स कंप्लीट करना है। अब ऊपर हमने सिंपल प्लाजो ड्राफ्टिंग ऊपर डाला। इसके बाद हमें सिंपल प्लाजो सलवार बनाने के लिए हमें नाप किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, प्लाजो की लंबाई चाहिए हमें, ठीक है। जिनका भी सलवार बनाना है तो उनकी हमको जितना उनको तैयार लेंथ चाहिए वो निकाल लेना है टोटल। अब हमने ये ले लिया, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। इसके बाद ये हो गया हमारा कमर, तो हमें यहाँ पे कमर का नाप ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हिप का नाप लेना है। तो बस हमें इन 3 चीज़ की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारी लेंथ होगी, एक हमारा कमर होगा, दूसरा हमारा हिप होगा। तो बस हमें ये 3 चीज़ की नाप ले लेना है। अब इन 3 चीज़ की नाप लेने के बाद हम अपना पूरा प्लाजो सलवार कंप्लीट कर लेंगे इन्हीं नाप से। तो देखो, यहाँ पर हमारा मेथड क्या है, तो इसी तरह से आपको नोट करना है, लेकिन ये जो मेथड रहेगा इधर वाला जो रहेगा, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। यानी कि जब भी आप जिसका भी सलवार बनाओगे तो ये आपको उनका नाप रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है, सबसे पहले कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करेंगे, यानी कि इसके हम 4 लेयर बनाएंगे। उसके बाद कपड़े के फोल्डेड साइड से लंबाई नापेंगे और कुल लंबाई में 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम 3 इंच क्यों प्लस करते हैं, देखो 1 इंच तो हमारा नीचे से फोल्ड करने के लिए होता है, ये देखो, और 2 इंच हमारा ऊपर की साइड बेल्ट में लगता है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3 इंच फोल्ड करके लिया। अब इसके बाद देखो, हिप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हमारा हिप हमने निकाला, ठीक है। हिप को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद वहाँ पे जितना निकल के आएगा हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे हिप का चौथा हिस्सा प्लस हम 1.5 इंच करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा हिप कितना है, 40 इंच, तो 40 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10 इंच। अब हम 10 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.5 इंच, ठीक है। तो हम फोल्डेड साइड से 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने जैसे कपड़े को 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है, ठीक है। अब रखने के बाद यहाँ पर हमने लंबाई ले लिया, लंबाई निकाल लिया। तो लंबाई कैसे निकालना है तो आपको बता दिया। जितना भी आपका यहाँ पे लंबाई रखनी है उसमें से 3 इंच प्लस करके लेना है, लंबाई लिया। इसके बाद यहाँ पर हिप का हम कैसे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ, ये देखो 11.5 इंच पर ये हमने निशान निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आसन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आसन हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला आसन फ्रेंड्स, जो हम इसे क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। तो देखो, इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमारा हिप है, हिप को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम हिप का तीसरा हिस्सा लेंगे, तीसरा भाग लेंगे। तो जैसे हमारा हिप है 40 इंच, तो 40 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 इंच, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारा जो 13 इंच आया है, तो इसकी लंबाई हमारी होगी 13 इंच। ये क्रॉच एरिया की जो हमारी पूरी लंबाई होगी ये 13 इंच होगी। इसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच इधर साइड को बढ़ा लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉच एरिया में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमने जो कमर का निशान लगाया उससे हमें यहाँ पर 2 इंच क्रॉच एरिया का
एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हल्की सी गोलाई करनी है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 5वां नंबर। अब हम 6ठा नंबर देखते हैं। इस निशान के बाद हम लंबाई में आसन का निशान 13 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद 13 इंच पर निशान लगाकर हम चौड़ाई में 2 इंच क्रॉच एरिया के लिए बढ़ाकर शेप देंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने ड्राफ्टिंग में बताया, ये देखो हमने 2 इंच बढ़ा के लगाया और फिर इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींचा है, तो बढ़ा के हमने लिया। तो फ्रेंड्स अब आगे देखो 8वां नंबर हम देखते हैं। अब शेप वाले निशान से कपड़े के अर्ज तक तिकोना मिलाकर कटिंग कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। तो देखो 2 मीटर अगर आप पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो 2 मीटर का लगेगा, अगर हेल्दी लेडीज़ है तो फिर आपको यहाँ पे 2.5 मीटर लेना है। अब यहाँ पर देखो हम आपको यहाँ पर ड्राफ्ट समझा देते हैं। तो थ्योरी आपको इस तरह से नोट कर लेना है। बस मैं आपको यहाँ पे कॉपी कंप्लीट करवा रही हूँ, जब आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी ना तब आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ड्राफ्ट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लंबाई लिया है, तो लंबाई में हमें क्या करना है, 3 इंच प्लस करके लेना है। कपड़े को 4 फोल्ड में करने के बाद हमने कपड़े के बंद भाग से लंबाई नापा, तो जितनी लेंथ रखनी है तो उसमें 3 इंच हमने प्लस किया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, कमर का निशान लगाना है सबसे पहले। तो कमर को हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। उसमें से हमको 3 इंच प्लस करके लेना है। थोड़ा सा हमें बेल्ट में लूजिंग भी चाहिए, तो हमने 3 इंच यहाँ पर प्लस कर लिया। ठीक है, और जो हमने 3 इंच प्लस किया है, बस अब हमको जितनी भी कमर है 3 इंच प्लस करने के बाद उसको हमको 4 से डिवाइड कर देना है और यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद ये क्रॉच एरिया यानी कि आसन का हमें निशान कितना लगाना है, तो ये मैंने आसन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है। तो बस ये हमारा 13 इंच आया, यहाँ से हम यहाँ तक एक निशान लगाएंगे 13 इंच। इसके बाद इधर साइड हमें 2 इंच बढ़ाना है, तो आपका कोई भी साइज है 2 इंच ही लेना है। अब हमने ये 2 इंच लिया और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाया, यहाँ से फिर आपको इधर साइड निशान लगाना है। तो ये निशान हमारा कहाँ तक आएगा, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा घेर होता है ना, तो घेर को क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछा लाइन लाएंगे। तो ये वाली जो हम पहले सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जितना घेर चाहिए, अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 3 से 4 इंच यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। अगर और ज़्यादा आपको घेर चाहिए तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उतने ही इंच आपको बढ़ा लेना है। नीचे जो हमारा प्लाजो बनता है, यहाँ पर अगर आप 3 से 4 इंच तक रखोगे तो ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आप और ज़्यादा घेर चाहते हो तो और ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकते हो। बस यहाँ से फिर तिरछी लाइन मिला लेना है और इस तरह से आपको यहाँ पर ड्राफ्ट बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे प्लाजो सलवार की ड्राफ्टिंग और थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर में कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ये वाला पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पूरी सिलाई सिखाने वाली हूँ, आगे भी जिस तरह से अभी क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।